दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस 2022 के अंतर्गत जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है उसके नए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के पहले की अपेक्षा काफी कुछ बदलाव हो चुके हैं। तो अगर आप पुराने पैटर्न पर तैयारी किए हैं तो नए पैटर्न पर आप देखिए क्या यहाँ पर चीजें चल रही हैं, कैसे अब आगे यहाँ पर एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्या क्या चीजें पढ़ पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे टीजीटी और पीजीटी दोनों के नए एग्जाम पैटर्न को लेकर के हमने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर आपको वीडियो चाहिए उसके भी फुल वीडियो हमने बना रखे हैं, तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो नया पीआरटी का पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपका जैसे जो पहले जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम 180 नंबर का होगा। 180 क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके लिए टोटल आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 3 घंटे का फुल टाइम आपको रहेगा। यानी देखें तो एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट मतलब पार्ट वाइज यहाँ पर टाइम निर्धारित नहीं रहेगा, आपको टोटल यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में सभी कुछ आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जो आपका रिटन एग्जाम होगा बेसिकली वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये 20 नंबर का टेस्ट होगा और इस 20 नंबर के अंतर्गत 2 सब टॉपिक रखे गए हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। यानी 10 नंबर की आपके पास जनरल इंग्लिश आएगी और 10 नंबर की आपके पास जनरल हिंदी आएगी। टोटल 20 नंबर का आपका पार्ट फर्स्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 2 को लेकर के। तो पार्ट 2 जो होगा ये टोटल आपका 20 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर की होगी, यानी 5 क्वेश्चन होंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इस तरीके से 20 नंबर का आपका पार्ट 2 रहेगा। तो देखिए रीजनिंग बहुत होती है लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, वो भी 5 नंबर। कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर का ये भी होगा। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर का आपका ये आएगा। तो पढ़ना बहुत पड़ेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर देखो 5-5 नंबर के हिसाब से आएंगे। कहने का मतलब अब जो नया पैटर्न बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि सारी चीजें लागू कर दी गई है शिक्षक भर्तियों में और अब उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन काफी हो चुका है, मैं तो कहूँगा कड़ा कंपटीशन है। आपको यहाँ पर अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी तभी यहाँ पर एग्जाम आप निकाल पाएंगे, क्योंकि इस समय क्या है वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है और वैकेंसी आ रही है तो इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 3 में आपका अच्छा पार्ट 3, हाँ ये देखिए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 क्वेश्चन का होगा या इसमें आएंगे आपके। ठीक है, तो इसके अंदर सब टॉपिक रखे गए हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन होंगे ये। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन होंगे। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 क्वेश्चन होंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर आपका 60 नंबर का ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, अभी डिटेल्ड सिलेबस इनका हम देख लेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर आएगा आपका परीक्षा में। अब पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा 80 नंबर का। टीजीटी पीजीटी पीआरटी अगर बात करें तो यहाँ पर इन्हीं 2 चीजों में बदलाव हुआ है, पार्ट 3 में पार्ट 4 में। पार्ट 1 पार्ट 2 तो सबके लिए कॉमन है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपका आएगा 80 नंबर का। तो ये आपका रिटन एग्जाम टोटल हो गया 20 नंबर का पार्ट 1, 20 नंबर का पार्ट 2, 60 नंबर का पार्ट 3 और 80 नंबर का पार्ट 4। टोटल आपका हो गया 180 नंबर। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ने पड़ेगा। तो देखिए पार्ट 1 में जो 20 नंबर का आएगा, जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। जनरल हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, ये पढ़ना पड़ेगा, 20 नंबर का होगा। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 20 नंबर का होगा। इसमें अलग अलग नहीं बताया गया क्या क्या पढ़ना है, वही 3 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यानी जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोई टॉपिक डिसाइड नहीं है यहाँ पर। इस तरह रीजनिंग में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर लिटरेसी में भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 3 का यहाँ पर सिलेबस डिसाइड किया गया है। नंबर ए में देख सकते हैं लिखा है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ हो गया, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस हो गया, रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी
सोशलाइजेशन एजेंसीज हो गया। तो सारा कुछ यहाँ पर टॉपिक डिसाइड किए गए, इनको आपको पढ़ना होगा। फिर पार्ट भी है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, क्लासरूम एनवायरनमेंट, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए, इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। फिर पार्ट सी में क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, है ना, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेंटल हेल्थ हो गया, एड्रेसिंग द क्यूरेटी हो गया, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इसमें सारे टॉपिक डिसाइड किए गए हैं। फिर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें नई शिक्षा नीति 2020 हो गया, और एजुकेशन एक्ट 2009 हो गया, और भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। सीडीपी वगैरह भी यहाँ पर कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो गया। अब बात आती है सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में कि आखिर प्राइमरी टीचर में सब्जेक्ट कौन से हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो इसी पीडीएफ में नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। तो देखिए ये 120 पेज की पीडीएफ है, इसमें 115 पेज पर यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा पीआरटी का, यानी पार्ट 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है, इसमें आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। सीबीएसई का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस रखा गया। कक्षा 1 से 5 तक की जो भी टेक्स्ट बुक है उनसे सिलेबस लिया गया, वही सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जो जो चीजें यहाँ पर ली गई, जो जो चीजें आपको पढ़नी वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो डीप नॉलेज पर आधारित होंगे, और आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th तक के जो स्तर होता है उससे यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। तो ये मत सोचना केवल 1 से 5 तक किताबें पढ़ लेंगे तो हमारा चयन हो जाएगा, नहीं, आपको 12th तक का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है प्राइमरी में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो प्राइमरी में आपको सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में ये सारे टॉपिक डिसाइड किए गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया, टेंस हो गया, है ना, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, पंचुएशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, ये सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। जो जनरल पेपर है 10 नंबर का वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज वाला, वो तो अलग चीज है, उसमें अलग चीजें आएंगी। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी में देखिए व्याकरण हो गया, संज्ञा, विशेषण, वचन और की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें यहाँ पर इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी टीचर के लिए, ज्योमेट्री हो गया, शेप्स हो गया, है ना। और ये देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद ईवीएस, ईवीएस में देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ना पड़ेगा, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, ट्रैवल हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये टॉपिक आपके रखे गए हैं प्राइमरी टीचर के लिए। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के अंतर्गत ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा पीआरटी में, जो पार्ट 4 है, जिसमें 80 नंबर के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो अब तक हमने यहाँ पर रिटन एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब बात आती है रिटन एग्जाम के बाद क्या कोई और एग्जाम होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल और एग्जाम होंगे। अब देखिए कौन सा एग्जाम होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमको बताना चाहेंगे, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन आवेदन भी governmentjobcenter.com से 5 दिसंबर 2022 से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी क्वेरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बात बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो रिटन एग्जाम के बाद यहाँ पर होगा आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा वो 60 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत डेमो टीचिंग होगी 30 नंबर की, और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, यानी आपको वहां पर पढ़ा करके दिखाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे, पीछे आपके एग्जामिनर बैठेंगे, वो आपका इवेल्युएशन करेंगे, आपको मार्क्स देंगे कैसा पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। तो 180 नंबर का रिटन एग्जाम हो गया, 60 नंबर का आपका यहाँ पर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो गया। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के बारे में बताया गया यहाँ पर कि जो रिटन एग्जाम होगा उसका आपका मेरिट जो वोटेज होगा 70% होगा, और जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसका जो वेटेज होगा 30% होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम जितना स्कोर करेंगे उसका 70% निकाला जाएगा, और जो आप ये निकाल करेंगे
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट करेंगे, इसका 30% निकाला जाएगा और उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट में नाम आने पर आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। बाकी डिटेल्ड सिलेबस अगर आप देखना चाहें तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी के भी बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।